नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है दुनिया में कि उस पर यकीन करना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी जो बातें हैं पूरी तरीके से सच्ची होती है दोस्तों। हॉन्टिंग नाम का एक शो लगता था डिस्कवरी पे, उसमें मैंने ये कहानी देखी। ये कहानी कुछ एक ऐसी महिला की है दोस्तों जिसका नाम सारा है, और उसके जीवन में जैसे हम लोग वगैरह बड़े होते हैं, वैसे वो बड़ी हो गई। और वो जब बड़ी हो गई तब उसकी एक शादी जो थी ऐसे इंसान से हुई थी जो अच्छा ठीक ठाक इंसान था। वो जो इंसान था दोस्तों, उसके एक आँख से वो नहीं देख पाता था। उसके जीवन में जब वो 12-13 साल का था तब उसके जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ था, एक एक्सीडेंट ऐसे हो रहा था, दुर्घटना, जिसमें उसका एक आँख जो थी वो निकामी हो गई थी, वो उससे नहीं देख पाता था। सारा की उसके साथ शादी होके बहुत ही शांति से उनका जीवन चल रहा था। लेकिन वो जो इंसान था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों में ऐसा गुस्से करने की ज़रूरत आदत होती है, तो वैसे अचानक वो गुस्से से उस पर टूट पड़ता था, या फिर उसको मारना पीटना वगैरह इस तरीके के, गुस्से में फटक से कुछ बोल देना, गाली देना। तो इन सारी चीज़ों से जो सारा थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, और उसने ये कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ सच में नहीं रह सकती। तब उसको बुरा लगा कि नहीं, मुझसे गलती हो गई वगैरह। तो ऐसे 2-3 बार भी उसने किया था कि गलती करके भी बाद में फिर से कुछ दिनों में वही चालू होता था। तो इन सारी चीज़ों से वो सारा परेशान हो गई, और उसने कहा कि तुम मुझ पर एक कृपा करो कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो ना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रह पाऊंगी। तो बाद में दोस्तों एकदम मजबूरन, एकदम बहुत ही ज़्यादा मजबूरी से उसने अपने पत्नी को डिवोर्स दे दिया। बाद में ये अलग शहर में शिफ्ट हो गई, और कुछ दिनों के बाद दोस्तों उसके जीवन में कोई एक दूसरा इंसान आ गया, और उसके साथ ये रहने लगी, और उसके साथ उसकी शादी हो गई। और बाद में सारा को ये बात पता चली दोस्तों, उसकी दूसरी शादी होने के कुछ दिन के बाद, कि इसका जो पहला पति था वो इस दुनिया से चला गया है, उसने खुद की जान ली है। तो उसके बाद उसको भी सुन के बुरा लगा, कि उसको लगा था कि वो बाद में फिर फ्यूचर में सुधर जाए, वो भी शांति से अच्छे से जिए, ऐसे उसको लग रहा था। लेकिन उसने सुसाइड करना, ये बात इसको बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी दोस्तों। और उसके बाद फिर भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही है, और अचानक दोस्तों उसके घर में पैरानॉर्मल चीज़ें शुरू हो गई। भूत जैसी चीज़ें जो होती है पैरानॉर्मल, वैसी चीज़ें उसके घर में शुरू हो गई। बर्तन अपने आप गिरना, इसको अलग सा कुछ महसूस होना, दिन भर एकदम थका थका महसूस होना। और इसका जो पति था दूसरा वाला, वो एकदम बेचारा बहुत ही अच्छा इंसान था, उसको भी परेशानी हो रही थी। उसके भी जीवन में वो अचानक बीमार पड़ता था। तो इन सारी चीज़ों से वो एकदम परेशान हो गई, और उसने यही सोचा कि इतने दिनों तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक ये शुरू कहाँ से हो गई। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जितना हो सके वो इन सारी चीज़ों से एक अच्छा उसमें कुछ रास्ता ढूंढने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा था। तो बाद में जो साइकिक मीडियम होते हैं उनको उसने अपने घर पे बुलाया, और कहा कि हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि कुछ तो यहाँ पे ऐसी एक हॉन्टिंग जैसी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही है, तो इसलिए आप इसकी छानबीन करना। तो इन सारी चीज़ों को देख कर वो जो साइकिक मीडियम थी, उसने पूरा घर उसका घूमा, और उसने ये कहा कि यहाँ पर एक आत्मा मुझे दिखाई दे रही है। और उस आत्मा के बारे में उसने ये कहा कि वो कुछ इस तरीके से, उसने उसका रूप वगैरह कहा कि कैसे वो आत्मा दिख रही है। और उसने ये कहा कि वो एक आँख से अपने नहीं देख पाती, इस तरीके से वो आत्मा है। और जो सारा थी उसने एकदम पहचान लिया कि हाँ, ये तो मेरे पति की ही बात कर रही है, जो पहले का पति। और उसने उसको यही कहा कि उसने वो जो साइकिक मीडियम थे, उसने उसके पति की जो आत्मा थी उसको बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाया कि जब तक तुम जिंदा थे ये जगह तुम्हारे लिए थी पृथ्वी की, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद हाँ, तुम्हारा जो भी डिसीजन था वो गलत था, लेकिन इसके बाद तुम्हें मार्गदर्शक आत्माएं जो होती है वो बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन करेंगी। लेकिन अभी ये समय तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और अगर यहाँ पर आकर तुम जिंदा लोगों को ऐसे परेशान करोगी तो तुम्हारे ये जो सारी चीज़ें हैं तुम्हारे आत्मा के लिए और भी नेगेटिव होती जाएंगी। मुझे पता है कि तुम पृथ्वी पर तुम्हारे जो कर्म थे वो एक हद तक एक काम क्रोध लोभ के पीछे भागने वाले थे, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है वो एकदम बुरी नहीं है, मैं देख पा रही हूँ। इसलिए इन सारी चीज़ों से तुम सुधर जाओ और यहाँ से मुक्त हो जाओ। मेरे लिए तुम्हें यही कहना ठीक है। और बाद में वो जो सारा थी और उसके पति, उसने भी उसके दिल से उसके लिए प्रार्थना करी कि तुम जहाँ पर भी हो खुश रहना। हमारे मन में अभी भी तुम्हारे वजह से हमें कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अभी तुमको लेकर हमारे मन में कुछ भी ऐसी एक दुश्मनी या फिर बुरी भावना नहीं है। तुम जहाँ पर भी रहोगे खुश रहो ना, हम हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे। सारा ने भी दिल से ऐसी प्रार्थना करी, और बाद में दोस्तों उसने माना कि हाँ ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। और बाद में दोस्तों उसने साइकिक मीडियम को ये कहा कि मैं अपने जीवन में अपने आप से बहुत ही आज दुखी हूँ कि मैंने किसी के लिए दुख दिया। यहाँ से जाते समय मैं आपसे यही परमिशन मांगता हूँ कि मैं अपने जीवन में जब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था उस रूप को मैं फिर से लेना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब साइकिक मीडियम ने कहा कि हाँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे तुम ज़रूर करना। मुझे भी खुशी हो गई। और बाद में दोस्तों वो उसकी तकरीबन उम्र 30-35 साल थी उसके पति की, लेकिन बस बाद में दोस्तों उसने वो जो साइकिक मीडियम थी उसने उसके आत्मा को 11 साल की उम्र में देखा, जो 11 साल का जो लड़का होता है उसके उम्र में। और बाद में उस लड़के ने ये कहा कि वही है, वो उसका पति ही है सारा का पहला। और उसके आत्मा ने ये कहा 11 साल के लड़के ने कि मैं जब 11 साल का था
तब मेरा जीवन जो था बहुत ही खुशी भरा था, मैं बहुत ही अपने जीवन से खुश था। और 11 साल के बाद ही मेरे जीवन में वो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी एक आँख मतलब ये हो गई थी, एक आँख से मुझे पूरा दिखना बंद हो गया था। लेकिन 11 साल की उम्र में मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैं अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुश भरी ज़िंदगी जी रहा था। इसलिए मैं इस उम्र को चुनता हूँ उस दुनिया में जाने के लिए। और उसके बाद दोस्तों उसने एक पोर्टल खोला, एक दरवाज़ा खोला उसको जाने के लिए, साइकिक मीडियम ने। और उसके बाद दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, जो सारा थी उसके माता पिता इस दुनिया से गुजर गए थे इसके ही पहले। तब दोस्तों मतलब जो साइकिक मीडियम थे उसने ये कहा कि तुम्हारी माँ की जो आत्मा है वो उस दरवाजे से इस दुनिया में आई दोस्तों। और बाद में वो 11 साल के बच्चे को मतलब सारा के पहले हस्बैंड को वो अपने मतलब हाथ पकड़ कर बाद में उस दुनिया में लेकर गई। मतलब इन सारी चीज़ों में सारा की जो माँ थी उसकी आत्मा भी कहीं ना कहीं अपने बेटी के अच्छे के लिए वहाँ पे प्रयास कर रही थी। सिर्फ बेटे के अच्छे के लिए नहीं बल्कि उसका जो पहला पति था जिसने उसको परेशान किया उसके भी अच्छे के लिए कहीं ना कहीं वो उसको लेने के लिए आई थी, ताकि वो उस दुनिया में उसको लेकर जाए। और बाद में वो प्यार से दोनों उस दुनिया में चले गए दोस्तों। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। ये आत्माओं की जो दुनिया है सच में मतलब कल्पना से भी परे होती है। वहाँ पे प्यार ही सब कुछ होता है। हाँ, इन सारी चीज़ों से कभी कभी हमारे जीवन में भी थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है, लेकिन हमेशा वो नहीं रहने वाली। कोई अच्छा इंसान, कोई अच्छा साइकिक मीडियम हो या फिर इस तरीके से जो कार्य करते हैं कुछ लोग, ऐसा थोड़ा सा ऐसे समय में मिलना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कहना कहीं नसीब की बात है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन आप दिल से प्रार्थना करेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में ऐसी भी चीज़ें होंगी। लेकिन मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी चीज़ें कभी भी किसी के जीवन में ना हो कि जहाँ पर वो उस प्रॉब्लम को समझ ना पा रहा हो वगैरह। तो इस तरीके से चीज़ें हैं दोस्तों कि आत्माओं की दुनिया में सच्चा प्यार सब कुछ है। हम अपने लोगों के साथ कहीं ना कहीं मतलब उसकी माँ की भी अगर हम बात करें तो आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारा का कितना अच्छा चाहने के लिए वो कुछ उसको करने की कोशिश कर रही थी। तो इस तरीके से चीज़ें इस दुनिया में होती है, उस पर यकीन करना सच में मुश्किल होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच्ची घटना है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।